नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री। आज हम बात करते हैं कि ब्लोटिंग के बारे में और कैसे इसको दूर किया जाता है। ब्लोटिंग होती क्या है? ब्लोटिंग का अर्थ होता है कि जैसे जो हमारा पेट है, भोजन हमने खाया और नीचे हमारा जाता है, तो इस पेट में यहाँ पर फुलाव सा आ जाता है और खिंचा खिंचा सा ऐसा रहता है जैसे कुछ खिंच रहा हो। तो ये होता कैसे है, इसे थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। ये जो ब्लोटिंग होती है, हमारे जो डेली की दिनचर्या है, डेली की ज़िंदगी है, उसको ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि जिसको ब्लोटिंग होती है तो उसकी डेली की जो रूटीन है उसको भी प्रभावित कर देता है। लेकिन ये जो ब्लोटिंग होता है, लोग इससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जिनको ब्लोटिंग रहती है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और इसको आसानी से यदि आप अपनी दिनचर्या को सुधार सकें, कुछ टिप्स को सुधार सकें, कुछ ऐसे आसान तरीकों को अपना सकें जिसके माध्यम से आप इस ब्लोटिंग को दूर कर सकते हैं। पहला, हम इसमें बात करते हैं पहली कि किस प्रकार से इस ब्लोटिंग को आप दूर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो ध्यान देना होगा, जो आप रोज़ाना सुबह के समय पानी पीते हैं, तो एक तो पानी सुबह के समय आपको खाली पेट पानी पीना है। दूसरी चीज़ें आप ध्यान रखें कि जो आपकी डेली रूटीन का जो आप पानी पीते हैं, सुबह को आपको कम से कम 3-4 गिलास आपको पानी पीना है। उससे अलावा अब आप देखें कि मैंने बहुत सारे जो मरीज़ थे, उनसे बातचीत करी। तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम 4-5 गिलास रोज़ाना पानी पीते हैं। लेकिन कब? सुबह का भी और उसके बाद का भी। आप देखें, तो सबसे पहले इसमें क्या है कि सुबह के पानी को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो आपका डेली रूटीन वाला है, जो कि आपको कुछ समय के बाद में आप शौच या टॉयलेट के लिए जब जाते हैं तो वो आपका निकल जाता है। उसके बाद में आता है कि जो आपको रोज़ाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी आपको ज़रूर पीना है। क्योंकि यदि आपको जो डिहाइड्रेशन हो जाती है तो उससे आपको कब्जियत रहनी शुरू हो जाती है। तो जो पानी की मात्रा है वो आपके पाचन को बहुत ज़्यादा सुधार करती है। और पानी पीने का भी जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप बैठें, ज़मीन पर बैठ जाएं, सिप सिप करके आपको पानी पीना है। तो पहला टिप्स है कि आपको रोज़ाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना है। दूसरे, आपको करना क्या है, रोज़ाना जो आप अपना खाना खाते हैं उसमें सुधार करना है। दूसरा कि आप जो खाना खाते हैं उसमें आपको सुधार करना है, क्योंकि जैसे तेज़ आप मिर्च मसाले इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो वो तेज़ मिर्च मसालों का सेवन बंद कर दीजिए। आप जब आप भोजन खाते हैं तो बड़ी तेज़ी के साथ में आपसे मान लीजिए आपने 3 या 4 रोटी का सेवन करा, ठीक है? और उसको आपने 3-4 मिनट में ही पूरा कर दिया। तो अब आप देखेंगे, जब आप तेज़-तेज़ खाना खाएँगे तो उससे जो एक्स्ट्रा जो वायु है, वो आपके भोजन के साथ में आपके अंदर जाएगी और वो आपकी जो आपका आमाशय है वहाँ पर वह भोजन वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा हुआ और उसमें वो वायु भी साथ में मिश्रित हो गई। अब आप देखेंगे कि वो आपका जो पेट है ये वाला, उसमें फुलाव पैदा कर देगी। फुलाव, अब एक्स्ट्रा वायु भी उसमें चली गई। कुछ तो आपके भोजन के साथ में मिश्रित थी, कुछ वहाँ पे पहले से थी और कुछ एक्स्ट्रा वायु आपके अंदर चली गई है। तो अब ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये क्या है, पेट फूल जाता है और इसी को ब्लोटिंग हो जाती है। और अब क्या होगा कि इससे जो है, जो भोजन है, आप यदि उसको धीरे धीरे चबा के खाएंगे, धीरे धीरे चबा के खाएं भोजन को, यहाँ पे आपको धीरे धीरे भोजन को चबाना है और चबाते चबाते उसे नीचे ले जाएंगे तो आप देखेंगे जो आपका पाचन है उसमें आपका रालवा जाएगा और जिससे आपकी पाचन धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाएगी और वो ब्लोटिंग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तीसरा आपको करना क्या है? तीसरा आपको करना है कि जो आप भोजन लेते हैं, ठीक है, उसमें भरपूर मात्रा में फाइबर लें। भरपूर मात्रा में आपको फाइबर लेने हैं। फाइबर में जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, साबुत अनाज जैसे आपके जौ हैं, मक्का है, ज्वार है, चना है, इस प्रकार के जो मोटे अनाज हैं
आप देखेंगे कि पुराने समय में जब लोग जो है थे, वो मोटे अनाजों का इस्तेमाल करते थे, और मोटे अनाजों का जब इस्तेमाल करते थे तो उनको ब्लोटिंग या कब्जियत नहीं रहती थी। तो अब उनको क्या करना है कि उनको मोटे अनाजों का इस्तेमाल करना है। अब वो जो मोटे अनाज हैं, वो जब आप खाना शुरू करेंगे तो उसमें आपके पाचन में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान दें कि जो आप फाइबर लेते हैं, मान लीजिए आपने अभी गेहूं की रोटी खा रहे थे, ठीक है, अब आपने एकदम से जो है अपने मोटे अनाज को लेना शुरू कर दिया। जब आप मोटा अनाज एकदम से लेंगे तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं वो आपका फाइबर भी आपको अटैक मारेगा। ठीक है, तो उसको धीरे धीरे अपने भोजन में मिश्रित करें फाइबर को। ठीक है, धीरे धीरे आप मिश्रित करेंगे तो वो आपकी डाइट में आ जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को जैसे आपने डाइट में कर रहे हैं तो भी आपको परेशानी आएगी, तो धीरे धीरे अपनी डाइट में उसको लाना शुरू करें, और अपना जो आप देखेंगे कि वो पेट आपका धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसी में आपको चौथा जो आपको करना है, चौथे में आपको करना है कि ऐसे आपको खाद्य पदार्थ हैं प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक है जैसे दही, तो प्रोबायोटिक जो खाना है वो आपको अपने भोजन में मिश्रित करना है। जैसे मट्ठा है, छाछ है या दही है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना है। उन्हें आप अपने भोजन में मिश्रित करेंगे। जो प्रोबायोटिक होते हैं, प्रोबायोटिक वो आपके जो भोजन है उस भोजन की पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। और अंकुरित अनाज का आप सेवन करना शुरू करें, अंकुरित अनाज। ठीक, जो आप अंकुरित अनाज जब आप उनको धीरे धीरे खाएंगे तो ये क्या है, आपके पेट को और अच्छा स्वस्थ बनाना शुरू कर देंगे, आपकी जो ब्लोटिंग है उसको दूर कर देंगे। तो अब आगे आखिरी हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन सभी को आप दूर कर दें, और उसके साथ में अब आपको ध्यान दें कि ये एक सबसे एक बड़ी समस्या आती है कि ऐसा व्यक्ति वो तनाव में रहता है, तो वो अपने आप को खुद को उस तनाव से दूर कर दे, तनाव से दूर करे। तो तनाव को कैसे दूर करना है, तनाव को दूर करने के लिए उसको योगा और मेडिटेशन इनका सहारा लेना है। जो व्यक्ति योगा और मेडिटेशन करेगा तो उससे अपनी दिनचर्या की जो गतिविधियां हैं उनमें सुधार आता रहना शुरू हो जाएगा। और जब आपकी दिनचर्या में सुधार आएगा तो आप देखेंगे कि आपकी जो पेट की होने वाली समस्याएं थीं, चाहे वो कब्जियत है, चाहे वो ब्लोटिंग हो रही है, गैस की समस्या है, एसिडिटी बन रही है, तो वो धीरे धीरे आपकी दूर होती चली जाएंगी। तो ये जो आज हमने आपको ये कुछ टिप्स दी हैं, तो इन्हें साझा करें, और आपसे अनुरोध है कि जिन जो आपको ये टिप्स जो पसंद आई हों तो इनको शेयर साझा ज़रूर करें। और उसकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और जिससे हमारी आगे नोटिफिकेशन आपको मिल सके उसके लिए आप हमारे जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी लाभ दे सके, मिल सके, तो उसके लिए इस जो है वीडियो को शेयर जरूर करें। इसी के साथ में आप सभी से विदा लेता हूँ। इति ओम शाम।